ठीक है। गुड। ओके। ठीक है। सो आपने जो भी चीज़ों को बताएंगे है ना, तो आज हमारे साथ में हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं आपके लिए, और पहली बार आप सभी को सुनने का मौका मिलेगा है ना। उन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे लेवल को अचीव करा है। देन जो भी चीज़ें वो बताएंगे आप सभी को है ना, उन चीज़ों को अपने अप्लीमेंट करना है, उनसे सीखना है और इंस्पायर होना है उनकी बातों से। क्योंकि बहुत टफ सिचुएशन के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड करा है, और आई थिंक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी उनका जो ड्रीम लेवल होता है सभी का, हम सभी का ना, मैनेजर लेवल क्वालिफाइड होने वाला है। तो बाकी सभी एक्साइटेड हो आज की मीटिंग के अंदर सुनने के लिए। अभी जो रोज सुनते हैं उनकी तो कोई बात नहीं है, बट जो पहली बार सुनने जा रहे हैं उनको है ना, तो आई थिंक मेरे अंदर तो बहुत सारी एक्साइटमेंट है। मैं पहली बार ट्रेनिंग अटेंड करने जा रहा हूँ उनकी है ना। अपने जैसे सीनियर्स की तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड करी, बहुत सारी चीजें सीखी है ना, बट उन गुरु के सिखाए हुए आदर्शों पे जो लोग चलते हैं, जो उनके बताए हुए बातों का मीन्स की अप्लीमेंट करते हैं, तो बहुत सारी चीजें वो न्यू बताएंगे आज की मीटिंग के अंदर है ना। तो हमने हर एक चीज को अच्छी तरीके से सुनना है और उन चीजों को अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी जो ट्रेनिंग्स रहने वाली है स्लाउड होल्ड के ऊपर है। अभी कितने लोग ऐसे हैं हमारे सेशन के अंदर है ना, जिनको ट्रेनिंग्स के अंदर स्लॉट होल्ड करवाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, वो अच्छी तरीके से हर एक चीज को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कमेंट सेक्शन में वन टाइप करो, जो बड़ी आसानी से अपने स्लॉट को होल्ड कर लेते हैं। चाहे जैसा भी पर्सन हो, चाहे जितने भी नखरे दिखाता हो, चाहे जितने भी ऑब्जेक्शन क्रिएट करता हो, वो हर एक तरीके से हैंडल कर लेते हैं और उस चीज के अंदर मास्टर हैं कि नहीं यार, हमें तो कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। चाहे मैं बताता हूँ भगवान भी उतर कर आ जाए ना, तब भी हमारी एक्साइटमेंट कम नहीं होगी। जिनको आता है उनकी बात बोल रहे हैं, जिनको नहीं आता है उन्होंने मैसेज नहीं करना है ना। ठीक है। अभी मैं नेम देखता हूँ यहाँ पे ना, किस किस के नाम आए हुए हैं यहाँ पे, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि अगर हमारा कोई पर्सन होगा और उसका अगर स्लॉट होल्ड करवाना हो, तो मैं उसको पर्सनली कॉल करके बोलूँ कि सर मेरा पर्सन है, उसका स्लॉट होल्ड करवाना है, राइट। अभी देखो चेहरे पे एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा आ रही है। ओके। वन, रवीना जी, विशाल, अजय मन, अंकिता जी, वैष्णवी कुमारी। देख लो सुपरवाइजर्स जितने बैठे हो, ध्यान से नाम मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आगे से कोई दिक्कत अगर आई ना, तो हमें कॉल करके बोल देना, सर इसने मैसेज करा था, अभी बोल रहे हैं स्लॉट होल्ड करवाना है, ठीक है। वैष्णवी, मनोज कुमार, यूपी सी सुपरवाइजर, चंदा, सुखविंदर सिंह, अच्छा चंदा जी है, ठीक है। वाह, नाम तो बहुत मतलब बढ़िया आपका है ना, बोल के एक्साइटमेंट अंदर आ रही। राहुल सर नहीं होती है, अच्छा राहुल जी से नहीं होती है, ठीक है। मुकेश कुमार, सूफी जी, विनोद जी, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी लीडर्स हैं, मीन्स की जो क्लोजिंग्स है, जो स्लॉट होल्ड करने वाले होते हैं, उनके अंदर दिक्कतें नहीं आती हैं, और बहुत सारे पर्सन हैं जिनको दिक्कतें आती हैं, राइट। तो आज की ट्रेनिंग इसी के टॉपिक पे ऊपर रहेगी कि हमने पर्सन से स्लॉट कैसे होल्ड करवाने हैं। अगर कोई पर्सन सामने से ऑब्जेक्शन दे रहा है, मतलब कोई भी चीज बोल रहा है, चाहे वो पैसे की रिकॉर्डिंग है, चाहे फैमिली की रिकॉर्डिंग है, चाहे रिलेशनशिप की रिकॉर्डिंग है, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड है, चाहे जो भी है, चाहे मामा ताऊ लड़के बुआ जो भी हैं, अगर उसके बीच में कोई टांग अड़ा रहा है, तो उससे हमने बातचीत कैसे करनी है, उसको कैसे हैंडल करना है, और उसका स्लॉट मैंने कैसे होल्ड करवाना है, वो सारी चीजें आज की ट्रेनिंग के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो टफ सिचुएशन वाली चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और बाकी की जो चीजें हैं वो जो आज के हमारे गेस्ट हैं सुपरवाइजर मिस रवीना शर्मा जी, जो राजस्थान झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो सभी ने अच्छी तरीके से हर एक चीज को ध्यान से समझनी है, ठीक है। अभी जैसे कि जो पर्सन है, ठीक है, अभी जो पर्सन आते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, स्लॉट आराम से वो होल्ड कर लेते हैं अगर उनका माइंड सेट प्रिपेयर हो। अभी देखो, जो हमारी इनविटेशन होती है, इनविटेशन के अंदर ही हमारा फॉलोअप आता है, उसी के अंदर क्लोजिंग आता है, उसी के अंदर नीड आइडेंटिफाई आता है, उसी के अंदर अर्जेंसी आती है ना। अगर आपका इनविटेशन परफेक्ट है, अगर बातचीत करने का जो तरीका है वो आपका अच्छा है, और पर्सन को आप डे वन से क्लियर करते आ रहे हो, बिजनेस का माइंड सेट दे रहे हो ना, तो आई थिंक आपका पर्सन स्लॉट होल्ड करने के टाइम इतने नखरे और इतने ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो माइंड सेट है ना वो बिजनेस के लेवल पे प्रिपेयर होगा।
ठीक है। और अगर आप उस पर्सन को क्लियर नहीं कर रहे हो, अगर सामने वाले को बता नहीं रहे हो पहले काम के बारे में, तो अगर आप लास्ट डे के अंदर जब आप उसको बताते हो कि भैया 1350 रुपए की परचेजिंग करता है, आपके सीनियर्स उसको क्लियर करते हैं, तो उसका माइंडसेट इस लेवल पे नहीं होता है कि वो 1350 रुपए की परचेजिंग करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशंस बहुत हाई है ना। कुछ लोग +2 करे हैं, कुछ लोगों ने बीए करी है, बीकॉम करी है, बीएससी करी है, डिप्लोमा करा है, इंजीनियरिंग करा है ना। बहुत सारे पर्सन से एमबीए भी करके आते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, है ना। बट जब बात 1350 रुपए की आती है ना, तो ऐसे लगता है कि सर के नीचे से जमीन खिसक गई उनके। रियलिटी बता रहे हैं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 1350 रुपए लगाने के बाद ऐसे होता है कि किडनी, फेफड़े, लीवर, सारा कुछ उनका खत्म हो गया। मतलब सारा बिक जाएगा, घर खेत सारा बिक जाएगा बिजनेस के अंदर। इतने पहाड़ बना लेते हैं उस चीज को, है ना। तो उन चीजों का हमने रिप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीजों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है आपने, ठीक है। अब कि कोई भी बंदा है, जैसे कि आप इन्विटेशन के बाद का जो फॉलोअप है आप कर रहे हो, जब डे 1 उसका होता है, जैसे सुपर मास्टर क्लास अटेंड कर ली, सुपर मास्टर क्लास के अंदर जो भी चीजें सर बताते हैं, आपने दोबारा से उसको अच्छी तरीके से रिपीट करना है, ठीक है। देखो जैसे मैं फॉलोअप करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ। जैसे बंदे ने सुपर मास्टर क्लास लगा ली, अभी सुपर मास्टर क्लास लगाने के बाद जब बंदे ने आपको बोला कि सर जो सुपर मास्टर क्लास मैंने अटेंड किया ना, इसके अंदर बेसिक चीजें हमें बताई गई हैं सोशल मीडिया के रिकॉर्डिंग, तब मैं उसको अच्छी तरीके से बताता हूँ कि भैया सोशल मीडिया के ऊपर देखो 5 से 6 प्रोजेक्ट हैं, उसके ऊपर आपने काम कैसे करना है ना। ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया ब्रांडिंग, इंस्टाग्राम प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, लीड जनरेशन, ड्रॉप शिपिंग, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, अभी 5 से 6 प्रोजेक्ट हैं, इसके ऊपर आपने काम कैसे करना है। अभी सोशल मीडिया पे अगर आपने काम करना है, तो सोशल मीडिया की प्रॉपर नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप सोशल मीडिया की प्रॉपर नॉलेज ले रहे हो, तो कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगेगा सोशल मीडिया की नॉलेज लेने के लिए, अगर आप कंपनी के अंदर काम नहीं करते हो तो। और अगर कंपनी के अंदर काम करते हो तो 2 दिन के अंदर आपको कंपनी प्रोफाइल, मार्केट प्लान, क्या क्या चीजें आपने करनी है, पैसा कैसे आएगा, वो सारी चीजें आपको वहां पे सिखाई जाएंगी। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर काम करके पैसा कमाना है या फिर कंपनी के साथ काम करके पैसा कमाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज क्या है, सोशल मीडिया ब्रांडिंग तब करोगे जब आपकी खुद की एक फेस वैल्यू होगी। सोशल मीडिया ब्रांडिंग आप तब करोगे जब आपकी खुद की फेस वैल्यू होगी। अगर आप खुद की फेस वैल्यू हो तो सोशल मीडिया ब्रांडिंग करोगे तो आपको वहां से पैसा आ सकता है। बट अगर सोशल मीडिया ब्रांडिंग के अलावा भी आपको प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, जैसे लीड जनरेट करनी है, तो लीड जनरेट करने के लिए भी आपको कैंपेन वगैरह रन करना पड़ेगा, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत पैसा लगेगा। अभी पैसा लगेगा, उसके बाद मार्केटिंग को समझना पड़ेगा, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग है, चाहे फॉरएवर लिविंग है, चाहे कोई और कंपनी है। वहां पे फॉरएवर का नाम ही मत लेना, पहले बता रहा हूँ, नहीं तो नंबर वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा आपका, अगर पता होगा उसके बारे में ना। तो वो चीजें नहीं करनी वहां पे। बाकी के जो प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में अच्छे से बताओ। उसको बोलना पहले मार्केटिंग को समझना पड़ेगा, मार्केटिंग को समझने के बाद अगर आपकी लीड पड़ रही है 8 रुपए की, 9 रुपए की जनरेट कर रहे हो, 10-12 रुपए की बेच रहे हो, तो 2-3 रुपए आप उसमें से कमीशन के तौर पे डेली बेसिस का 700-800 रुपए के हिसाब से महीने का 20-25 हजार रुपए कमा सकते हो। बट उस 20-25 हजार रुपए को कमाने के लिए भी आपके पास कम से कम 15-20 हजार रुपए होना चाहिए, जहां से आप उस चीज को प्रिपेयर कर पाओगे, उस लेवल के उस चीज को बना पाओगे जहां से आपको अर्निंग आना स्टार्ट होगी। इंस्टाग्राम प्रमोशन का क्या है, अभी इंस्टाग्राम पे अगर आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, मान लो लाखों में फॉलोअर्स हैं, किसी पर्टिकुलर किसी कंपनी के साथ आपने टाई अप कर लिया, किसी बंदे का कोई प्रोडक्ट है, चाहे वो जूता है, चाहे गेम है, चाहे कुछ है, चाहे कुछ है ना। किसी चीज को अगर आप प्रमोट करो, जैसे लाइक एग्जांपल ले लो, जो चाय वाला है ना, नागपुर का जो चाय वाला है, क्या नाम है उसका, आई थिंक मेरे माइंड से निकल गया ना। सर लोग कहते हैं कंपनी कौन सी है, कंपनी का नाम ही नहीं बताना भाई, आपने वहां पे बोलना है कि चैंपियन क्लब सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और उनको बोलना कि जिस कंपनी के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा वो आपके लिए सरप्राइज है, ठीक है। आगे जो सुपर मास्टर क्लास है उसके अंदर सर बताते हैं कि भैया जिस कंपनी के साथ आपको इंट्रोड्यूस होना है, वो आपके लिए एक सरप्राइज बेसिस पे है, जो आपको कल मिलने वाली है, तो उनको सरप्राइज बेस पर ही रखो। डोली चाय वाला है ना, डोली चाय वाले की एग्जांपल ले लो कि भैया 3 मिलियन आज के टाइम पे उसके फॉलोअर्स हैं, आज के 2 साल पहले कोई जानता था उसको, नहीं जानता था। आज वो जूता प्रमोट कर रहा है, आज वो गेम प्रमोट कर रहा है, जो कपड़े प्रमोट कर रहा है, आज फ्लिपकार्ट की बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइटें हैं जिनको प्रमोट कर रहा है ना। तो वो कंपनी वाले उसको पैसे देते हैं जिसके बदले वो उसको प्रमोट कर रहा है। जो पढ़े लिखे हैं वो ये कर रहे हैं, जो अनपढ़ है वो कॉमेडी बना के पैसा कमा रहे हैं। तो कॉमेडी में क्या होता है, अभी अगर फॉलोअर्स अच्छे हैं तो किसी भी चीज को प्रमोट करके वो पैसा कमा रहे हैं। बट आपके पास क्या है, आपके पास नहीं तो फेस वैल्यू है, नहीं तो आपके कोई फॉलोअर्स है, नहीं तो कोई सेलिब्रिटी हो, नहीं तो कुछ हो, तो भैया पैसा कैसे आएगा। सही बात है कि नहीं है। तो उसको पहले बिजनेस का एग्जाम्पल दो।
ठीक है, कि भैया बिजनेस क्या होता है, ट्रांजेक्शनल बिजनेस क्या होता है, नॉर्मल बिजनेस क्या होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है ना, उस सारी चीजों के बारे में उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, उसको बताओ अच्छी तरीके से, उसके कान के पर्दे खोलो थोड़े से। ठीक है, पहले दिन के अंदर ज्यादा टाइम आपकी बात नहीं होनी चाहिए, बात लाइक आपकी 10 से 15 मिनट की होनी चाहिए। 10-15 मिनट के अंदर आपने उसके कान के ढक्कन खोल देने। अर्जेंसी और हाइप इतनी तगड़ी आपने देनी है ना कल के सेशन के लिए, बूट कैंप डे 1 के लिए, कि जैसे बंदा, मैं बताता हूँ, सारा कुछ ही खत्म हो जाए बंदे का, तब भी मीटिंग के लिए वो रेडी होना चाहिए। मैं तो अपने पर्सन को पहले ही बोल देता हूँ, भैया जमीन फटे, आसमान टूटे, बारिश हो, कुछ निकल जाए, मतलब नहीं है, बट मीटिंग अगर आपकी मिस हो गई ना तो जिंदगी बर्बाद है, इतना मान लो। क्योंकि ट्रेनिंग्स जो अटेंड करेंगे ना लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से, 1200 से 1300 पर्सन से इंटर होगा मीटिंग के अंदर। 1200-1300 पर्सन में से केवल 300 पर्सन की सिलेक्शन होगी, जो पहले महीने से 25 से लेकर 30 हजार रुपए कमाना स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज सोचो यार, किसी भी सेक्टर के अंदर क्या हर एक बंदा कामयाब हो जाता है, हर एक बंदे का सिलेक्शन हो जाता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। वो बंदा बोलेगा भैया, जैसे जॉब सेक्टर ले लो, आपने जहाँ जिसे कॉलेज से स्टडी करी होगी वहां पे आप ले लो, है ना, तो वहां पर भी बहुत सारे लोग स्टडी करते हैं, बट 2-4 पास होते हैं, बाकी सारे फेल हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप 3 दिन के सेशन को अटेंड करते हो, और जिस पर्सन की मीटिंग है ना, जिस बंदे की आपने वीडियो देखी, जग्गी सर एज अ चैंपियन क्लब का फाउंडर है, 7 साल का एक्सपीरियंस है सर का, और 40 से 50 हजार लोगों को सिखा चुके हैं, जो महीने का 10 हजार से लेकर 10 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। अगर वो बंदा पर्टिकुलर आपको सिखाने वाला है, वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला है, जिससे आप 2 से 3 दिन के अंदर पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, तो उसमें गलत क्या है? आपने उसको अच्छी तरीके से बताना है कि आपने कैमरा ऑन करके, अच्छी ड्रेस डाल करके, अच्छे लोकेशन के अंदर बैठना है, थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व ना हो वहां पे, है ना, कि जैसे आपके कोई फ्रेंड है, कोई रिलेशन वाला है, कोई कुछ है ना वहां पे डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आपने पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर बैठ करके ट्रेनिंग अटेंड करना है अच्छी ड्रेसेस के साथ, ताकि हर एक चीज को अच्छे तरीके से नोट करना है ना, कोई चीजें आपने मिस्टेक नहीं करनी है। इसी तरीके से तीनों सेशन की आपने वहां पे हाइप, अर्जेंसी, नीड आइडेंटिफाई और सारा कुछ करके देना है। हर एक सेशन अगर अच्छे से लगा रहा है, बिजनेस का माइंडसेट अगर आप उसको दे रहे हो, हर एक ट्रेनिंग के अंदर जॉब और बिजनेस से कंपेयर करो कि भैया पानी पूरी का ठेला लगाते हो वहां कितना पैसा आता है, सब्जी का ठेला लगाते हो वहां पे कितना पैसा आता है। अगर 15 हजार की जॉब करते हो उसको कंपेयर कर दो महंगाई से, है ना, कि अगर 15 हजार की जॉब करनी, घर से 20 किलोमीटर की दूरी है, वहां पे पेट्रोल कितना लगेगा, बाइक सर्विस कितनी लगेगी, एक्सीडेंट हो गया, लड़की है तो उसको बोल दो पापा की परी ठुक गई, अरे बुरा मत मानना, है ना, आप लोग बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, अभी उससे कंपेयर कर दो कि कहीं कुछ हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, है ना, कभी बारिश हो गई, कभी आने जाने में, है ना, तो कोई चीज अगर हो गई तो उसका नुकसान कौन झेलेगा? है कि नहीं है? कपड़े चाहिए, ड्रेसेस चाहिए, अच्छा मीन्स की लाइफ स्टाइल चाहिए। मामी ने फोन करके बोल दिया, बेटी आते वक्त तो सब्जी लेते आना जो खानी होगी, 150-200 तो वहां पे चले गए, है ना, और अगर महीने में 15 दिन सब्जी लानी पड़ गई तो 3-4 हजार तो सब्जी में निकल जाएगी। अभी एक चीज बताओ, 15 हजार कमाने वाला इंसान कितना पैसा बचा सकता है वहां से? तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि 15 हजार कमाने वाला इंसान एक भी पैसे की सेविंग नहीं कर सकता है, एक भी पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता है, उसके दिमाग के अंदर ना ये चीजें हिट करेंगी जो आपको बताओगे उसको। और जब उसको 1350 रुपए की बात आएगी ना यहाँ पे, कि 1350 रुपए का स्लॉट होल्ड करना, तो उसके बंदे के दिमाग में क्या है, 15 हजार की जॉब लेने के लिए 10 लाख रुपए स्टडी के ऊपर लगाना पड़ेगा, 3-4 साल वेट करना पड़ेगा। 15 हजार की जॉब लेने के लिए कम से कम 4-5 हजार रुपए पॉकेट से लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे 1350 रुपए के वो प्रोडक्ट लेने हैं जो मार्केट से हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो अगर उसको बढ़िया तरीके से कंपेयर करोगे, बढ़िया तरीके से उस चीज को बताओगे अच्छे लेवल पे, अच्छे माइंडसेट के साथ में, तो बंदा डेफिनेटली कोई अर्जेंसी क्रिएट ही नहीं करेगा कि सर हमें हमारे मन के अंदर ये क्वेश्चन है, हमें ये करना है, वो नहीं करना। बाकी दो चीजें देखो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं बंदे के दिमाग में, काम क्या करना है और पैसा कैसे आता है। सही बात है। कितने लोग एग्री हैं इस बात से कि सर काम क्या करना और पैसा कैसे आता है, इन्हीं दो चीजों के बीच में बंदा फंस जाता है और उसको मोस्टली दिक्कत आती है, मानते हो सभी? ठीक है, एक सेकंड में ना पर्सन चेक कर लेता हूँ, पर्सन तो बहुत है हमारे बीच में ना, बट आधे कुओं में। सुपरवाइजर्स कान खोल के सुन लो, मीटिंग अटेंड कर लो अच्छी तरीके से, पूछेंगे बाद में, टेंशन ना लो, जो बोलते हो ना अभी कि सर बंदे तो आते हैं भाग जाते हैं, पूछेंगे कल कॉल करके, टेंशन ना लो, हमें पता है, क्योंकि कल मैंने बोला हुआ था ना। एक सेकंड, नाम बताते हैं, चंडीगढ़ के अंदर जितने रहते हैं ना सभी का नाम लेता हूँ मैं। सर वॉइस नहीं आ रही है, अरे वॉइस नहीं आ रही है, क्यों भाई, आवाज़ क्यों नहीं आ रही है हमारी? सभी के पास आवाज़ आ रही है? वन टाइप करना है एक बार, क्लियर है?
ठीक है, अरे हमारे वहाँ से नेटवर्क की दिक्कत नहीं है यार, आज है ना। आप डेली डेली सोच लेते हो सर के वहाँ से ही दिक्कत होगा। ठीक है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ से क्लियर है, आज मैं चेक करके बैठा था आज, है ना, कि सारा कुछ रेडी करके बैठेंगे। ठीक है। बाकी ऑन कर लो कैमरा ना, बहुत अच्छी बात है। देखो भगवान ने इतने सुंदर सुंदर चेहरे दिए हैं ना, अभी इतना मजा आ रहा है मीटिंग करने में, इतनी एक्साइटमेंट है हमारे खुद के अंदर, है ना। तो आप लोगों के अंदर तो ओबियसली सी बात है, होना चाहिए। सिमरन चौधरी घर पे पहुंच गए आप, वाह क्या बात है। चलो बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया आपको। ठीक है। बाकी जितने लोग हो मोस्टली, है ना, जो फ्री हो तो कैमरा ऑन करके बैठो, अच्छा लगता है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की समझो आप लोग, है ना, कि हम ग्रो करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अभी देखो काम क्या करना है और पैसा कैसे आता है, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चीजों के ऊपर बात करते हैं ना। अभी देखो, सारे लोग पेड लेट के ऊपर काम करते हैं। सभी जितने लोग हैं पेड लेट के ऊपर काम करते हैं ना। रिलेशनशिप के अंदर बहुत कम लोग काम करते हैं, आई थिंक, जहां तक हमें लग रहा है। अच्छा, जितने लोग हॉट मार्केट के अंदर काम करते हैं वन टाइप करो एक बार, मैं देखता हूँ कितने लोग हैं जो अपने रिलेशंस के अंदर काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, हॉट मार्केट के ऊपर काम कैसे करना ना, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी है मैंने कुछ टाइम पहले ना। अगर हॉट मार्केट कोई करता है तो उस वीडियो को अगर देखोगे तो आई थिंक बहुत सारे आइडियाज और बहुत सारे न्यू टिप्स आपको मिल जाएंगे, जिनको आप अप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। कुछ लोग हैं जो चार पांच लोग हैं जो अपना काम करते हैं ऑफलाइन के अंदर, है ना, बाकी सारे ऑनलाइन करते हैं। अभी देखो, जैसे बंदे के मन के अंदर जब काम होता है ना कि काम क्या करना है सर, तो उसको बताया करो। ठीक है, काम प्रॉपर क्लियर किया करो और पैसा कैसे आएगा दोनों चीज़ों से कंपेयर किया करो। सर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अभी देखो काम क्या करना है, उनको बोलो कि देखो डियर, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया था ना वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, इसी तरीके से हम पेड प्रमोशन के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर? पेड प्रमोशन के ऊपर काम करते हैं। अभी हमारे सोसाइटी के अंदर डियर हजारों पर्सन ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे फॉर्म अप्लाई करते हैं वर्क फ्रॉम होम काम करने के लिए। कितने लोग? हजारों लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे फॉर्म अप्लाई करते हैं काम करने के लिए। अब एक चीज बताओ हमें, अभी क्या एक अकेला इंसान हजारों लोगों को कॉल पे समझा सकता है काम के बारे में? प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसके लिए? तो बंदा क्या बोलेगा? सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। राइट। उनको बोलना कि जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया था इसी तरीके से हम आपको क्लाइंट्स प्रोवाइड करेंगे। क्या बोलना है? कि हम आपको क्लाइंट्स प्रोवाइड करेंगे, एज एग्जाम्पल कि 20 to 30 नंबर आपको पर डे डेली बेसिस पे प्रोवाइड किए जाएंगे। कितने? 20 to 30, मतलब 20 से 30 नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब एक चीज बताओ डियर, जैसे आपने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी 8 से 10 मिनट की स्टार्टिंग में। ठीक है, 8 से 10 मिनट की स्टार्टिंग में एक वीडियो देखी थी, और उस वीडियो को देखने के बाद आपने एक रजिस्ट्रेशन करवाई थी। याद है आपको? रिमेंबर है? बंदा को क्या बोलेगा? हाँ जी सर याद है। ओके। अभी जैसे आप 20 से 30 नंबर पे कॉलिंग करो, और सेम काम आपने करना है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, आपने 2 मिनट कॉल के ऊपर बात करनी है। बात क्या करनी है? जैसे मान लो मैंने विनोद करा, मैंने कॉल करा एक विनोद को। कोई बात नहीं, बताते हैं आपको। ठीक है। अभी मान लो मैंने विनोद को कॉल करा और मैंने बोला कि हाँ जी आप विनोद बात कर रहे हो, आपने एक फॉर्म अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। सो अगर आप काम के लिए इंटरेस्टेड हो, काम समझना चाहते हो, तो सेम नंबर हमारा व्हाट्सअप है। मैं अमरीश बात कर रहा हूँ चैंपियन क्लब सोसाइटी से। आप मेरा नंबर सेव करके हमें व्हाट्सअप मैसेज कर दो, आप हाई विद नेम शेयर करके, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ काम की रिकॉर्डिंग, आप उसको देखकर अपना सिलेक्शन करवा लो। आपने इतना ही बोलना है वहां पे। ठीक है, ये इतना सारा कुछ अगर लंबा बोलोगे तो बंदे को बहुत सारा डिफिकल्ट लगेगा ना, तो उसको आसानी नहीं रहेगी। तो आपने इतना ही बोलना है उसको, इतना बोल करके आपने बोला कि हाँ जी आपने इतनी कॉल करनी है। अगर आप 30 लोगों को कॉल करते हो एक दिन में, अब एक चीज बताओ, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, ऐसे कितने लोग होंगे जो आपके साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बताओ? अभी 20 30 में से कितने लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं काम को समझने के लिए? सामने वाले से क्वेश्चन पूछना है आपने। अभी वो क्या दे सकता है, एग्जाम्पल क्या दे सकता है आपको? क्या आइडिया होगा आप सभी का? अब ऐसे घूर रहे हो हमें, मतलब ऐसे बता दो, मतलब 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, क्या एग्जाम्पल होगा वहां पे? सर 5 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, मैं सबसे बढ़िया चीज आपको बताता हूँ। अगर बंदा कम रेशो निकाल रहा है, ध्यान से समझना बात को, अगर बंदा बोल रहा है 5, तो आपने कभी भी उसकी बातों से एग्री नहीं होना है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, उसकी बातों से आपने एग्री नहीं होना है। अगर 3 बता रहा है तो एग्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर 5 6 7 8 बता रहा है तो उसको बोलो अगर हम इतने नहीं मानते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम मान लो केवल 3 लोगों को ले लेते हैं।
कि भैया 3 लोगों ने 30 बंदों में से 10% के रेशो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। 3 बंदों को हम निकाल लेते हैं जो आपके साथ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। एक बंदा 199 रुपीज की रजिस्ट्रेशन करता है, जितने बंदे की उसने बिलिंग करी है ना उसी से कंपेयर करना है अपने, चाहे 150 है, चाहे 198 है, चाहे 199 है, जो भी है उसी से आपने कंपेयर करना है। आपने उसको बोल दिया कि आपने इतने की बिलिंग करी थी, अभी उसको 3 से इंटू कर दो, 600 रुपये हो गया। एक दिन का 600 रुपये, 30 दिन का कितना हुआ, 18,000 रुपये। ये आपकी होगी पर डे की अर्निंग। ये आप पे डिपेंड करती है, आप 18,000 कमाओ, 24,000 कमाओ, 25 कमाओ, 30 कमाओ, आप पे डिपेंड है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अभी एक दिन में आपने 3 लोगों को बिजनेस शेयर किया, एक महीने में आपने 90 लोगों को बिजनेस शेयर कर दिया। अब एक चीज बताओ डियर, 3 दिन के सेशन को जैसे आपने अटेंड किया, अगर 90 लोग अटेंड करते हैं आपके सिस्टम को ना, अभी 90% में से कितने लोग ऐसे होंगे जो 1,350 रुपए से अपनी परचेजिंग करके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पूछो। अभी बंदा बताता है 20, 25, 30, 35 ऐसे रेशो बताता है वो, कि इतने निकल सकते हैं। उसको बोलो कि अगर 15 भी निकलते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 15 अगर 1,350 की परचेजिंग करते हैं, तो 1,350 से अगर इंटू करो 15 को, तो नियर अबाउट कितनी इनकम बनती है, 20,000 रुपये। 20,000 का फॉर एवर लिविंग आपको 25% कमीशन देता है। कितना, 25%। अगर 25% के हिसाब से आप पैसे देखो वहां पे, तो नियर अबाउट 5,000 रुपये बनती है। 18 इधर का, 5 इधर का, कितना हुआ, 23,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में 23,000 रुपये के बाद आपकी होती है मंथली अर्निंग। मंथली कैसे होती है, जैसे सर ने आपको बताया था कि किसी इंसान को अगर नेशनल लेवल पे बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो वो नॉर्मल तरीके से कर सकता है, मिनिमम बिलिंग से कर सकता है। अगर उसको इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना है, फॉर एवर से लाइसेंस लेना है, अथॉरिटी लेनी है, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना है, तो उसको करना पड़ता है 2CC। अभी एक बंदा जब आपके साथ 2CC करता है तो आपको कितना पैसा आता है, 7,500 रुपये। कितना आता है, 7,500 रुपये आता है एक बंदे से। अब एक चीज बताओ डियर, कि कितने लोग ऐसे होंगे 90 में से जो स्लॉट होल्ड कर सकते हैं, कितने निकले, 15। अब 15 में से कितने होंगे जो 2CC कर सकते हैं, बंदा 3, 4, 5 बोलेगा ना। अभी जितने वो बोल रहा है उससे उसको कंपेयर कर दो, कि भैया अगर 3 बंदे करते हैं तो 7,500 के हिसाब से 3 से अगर इंटू करें तो 22,500 रुपये बनता है। अब 22,500 इधर का, और कितना हुआ था उधर का, 18 और 5, 23। 23 और 22 कितना हुआ, 50-55 हज़ार रुपये हो गया। अभी लगता है घर बैठकर कोई नॉर्मल इंसान कमा सकता है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयड वाला बंदा ना पूरी जिंदगी धक्के खाता है मार्केट के अंदर, है ना, बाल गिर जाते हैं पर नौकरी नहीं लगती उसकी, ठीक है। तो उसको कंपेयर करो वहां पे, उसको बोलो कि भैया अगर ये क्वेश्चंस आप पहले आता है, जैसे कि उस बंदे को ट्रेनिंग से पहले आता है, तो उसको बोलो भैया अगर 300 लोगों के बीच में आपका सिलेक्शन हुआ तभी आपने स्लॉट होल्ड करना है। अगर 300 लोगों में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं है। बंदा अगर स्लॉट होल्ड करने के टाइम बोलता है कि भैया हमने 2CC करना पड़ेगा, तो उसको बोलो भैया 300% में से 100 लोगों को 2CC करने का मौका मिलेगा। अगर उन 100 लोगों के बीच आपका सिलेक्शन हो गया तो 2CC कर लेना, अगर नहीं हुआ तो फिर रहने देना। अभी 2CC करने का अगर मौका मिला तो उसके भी हमारे पास 5 से 6 ऑप्शन है, कि भैया बिना पैसे के भी 2CC कैसे कर सकते हो। ऑब्जेक्शन अगर बंदा दे रहा है तो ऑब्जेक्शन को क्लियर करो ना वहां पे। उसको बोलो रिटेलिंग है, शेयरिंग है, पर्सनल यूज कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, शेयरिंग के साथ कर सकते हो, क्या दिक्कत है। बहुत सारे ऑप्शन हैं उसके लिए, उस तरीके से आप कर सकते हो वहां पे, है ना। तो वो चीजें उसको क्लियर करनी है। देखो बंदे के अंदर क्वेश्चंस कितने भी हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर करना आता है ना, तो कोई भी ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता वहां पे, ठीक है। उसके बाद अगर बिजनेस से आपने उसको पहले से कंपेयर करा है ना, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने पहले से उसको क्लियर नहीं करा, पहले से माइंडसेट नहीं बनाया है, तो फिर डेफिनेटली दिक्कत आएगी। सर स्लॉट होल्ड करने में क्वेश्चंस आता है कि 1,350 के बाद और पैसे नहीं करना पड़ेगा, उसको बोलो 2CC की जो टर्नओवर है इंटरनेशनल लेवल की वो आपको करनी पड़ेगी, अगर 100 लोगों के बीच में आपका नेम ऐड होता है तो। अदरवाइज नहीं करनी पड़ेगी। वो भी कैसे ऐड करना है, चैंपियन क्लब सोसाइटी के जो फाउंडर्स हैं वो पर्सनली उस चीज के अंदर आपकी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वो अगर अच्छी तरीके से क्लियर करोगे, बंदे के अंदर क्वेश्चन यार इतने नहीं होते हैं। सर पर्सन बोलते हैं अगर आगे पैसा लगा तो मना नहीं करूंगी, टाइम क्या बोलूं। बोला तो है, यही क्वेश्चंस का रिप्लाई तो करना, फर्स्ट मीटिंग के बाद कॉल नहीं। फर्स्ट मीटिंग के देखो, फर्स्ट मीटिंग के बाद अगर बंदा कॉल नहीं करता, इसका मतलब आपके फॉलोअप के अंदर दिक्कत है, आपके फॉलोअप अपना स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। बंदे के अंदर अगर क्वेश्चंस हैं तो उस चीज को पहले ही क्लियर करो।
हाँ जी एवरीवन, आवाज आ रही है सभी के पास? सॉरी फॉर दैट, वो ना कुछ से लाइट वगैरह की प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसीलिए कट गई थी मीटिंग, है ना। कोई बात नहीं, रो क्यों रहे हो? हम नहीं रो रहे तो आपने क्यों रोना है? इतनी जल्दी सांस छोड़ के कहाँ पे जाएंगे हम, है ना। ठीक है। ऑडियो वीडियो सब बंद हो गया? नहीं, बंद कर दिया था, लाइट कट गई थी ना इसीलिए। ठीक है, अभी क्लियर है सभी के पास में? ठीक है, तो देखो इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट जब हम क्वेश्चन से क्रिएट करने वाले जब पर्सन से सवाल पूछते हैं या फिर उसके बाद जब ऑप्शन छोड़ते हैं ना, तब सामने वाला बंदा हमें इस तरीके से क्वेश्चंस क्रिएट करता है। ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बढ़िया तरीके से आप अपने पर्सन को डील करते हो तो आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से उसको हैंडल करता हूँ। सर स्लॉट होल्ड करने में क्वेश्चन आता है कि 1350 के, यार एक ही तो क्वेश्चन है सभी का, किसी को सेल्फ बिलीव नहीं होता है, कोई कोई बोल देता है कि नहीं हो पाएगा। तो मैम देखो, नहीं हो पाएगा तो उसको बोलो भैया सेल्फ बिलीव करो, ठीक है, खुद के ऊपर भरोसा करो और हमारे ऊपर भरोसा करो। ठीक है, अगर हम आपको सिखा सकते हैं अच्छी तरीके से, हम मिलके काम करेंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं है। अगर उसके ऊपर खुद को भरोसा नहीं तो उसको बिलीव दिलाओ ना अपने ऊपर। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, रिलेशन आपका इतना स्ट्रांग हो कि कल को क्या बनने वाला है सामने वाले के घर पे पता होना चाहिए बस। कल को क्या खाएगा, कल क्या खाने वाला है, या फिर कल क्या सुबह बनने वाला है, वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक अच्छा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आगे हम इनवाइट करते हैं बाकी और भी जो क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है आपके सर पर्सन बोलते हैं अभी कर रहा हूँ पर करते नहीं हैं, उस टाइम क्या करें। देखो बंदे को अगर लगता है कि बंदा झूठ बोल रहा है तो वहीं पर उसको बढ़िया तरीके से क्लियर कर दो दबा के। नहीं करने वाला तो बेइज्जती करो दबा के, क्या दिक्कत है। 1350 रुपये करने हैं, खुद के प्रोडक्ट लेने हैं, ऑप्शन क्यों दे रहे हो उसको? ऑप्शन मत छोड़ो, ऑप्शन जब छोड़ोगे तब जाके बंदा इग्नोर करेगा, नहीं तो इग्नोर नहीं करेगा। मैं एक चीज बताता हूँ, मैं पर्सन का फॉलो अप अगर कर लूँ ना, और अगर 20 मिनट से ऊपर की कॉल हमारी चलेगी तो भगवान कसम चाहे 200 रुपये डालेगा डालेगा, कॉल काट नहीं सकता बीच में। रियलिटी बता रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से आपको बता रहा हूँ। पैसे डालेगा, चाहे मैं बताता हूँ किडनी बेच दे उस टाइम पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, पैसे डालेगा तो डालेगा, बस बात खत्म है। खुद पे भरोसा होना चाहिए कि सामने वाला करेगा तो करेगा बस। अगर आपको ये लगता है कि बंदा करेगा तो करेगा, जो मर्जी हो जाए, लेकिन बस एक ऑप्शन उसके पास नहीं होना चाहिए, गूगल पे फोन पे पेटीएम चलाते आना होना चाहिए बस। अगर बंदा गूगल पे फोन पे पेटीएम चला रहा है ना, तो 100 200 500 रुपए हर एक बंदे के अकाउंट के अंदर होता है, इतना कोई भिखारी नहीं होता आज के टाइम पे। ठीक है, पैसे सभी के पास होते हैं, बस लोग एक्सक्यूज बहुत बनाते हैं, बहाने बहुत बनाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। आप भी तो रोते थे, आपने कौन सा बड़ी खुशी से 2cc कर दिया था। पता नहीं सुखविंदर सर ने कितने पापड़ बेले होंगे, सरवन सर ने कितने बोले होंगे, रबीना मैम ने कितने बोले होंगे, चंदा मैम ने कितने बोली होंगी, है ना। सही बात है कि नहीं है? हाँ, जो जो सुपरवाइजर है सभी ने पापड़ बेले होंगे भाई आपके 2cc के पीछे। कहाँ कहाँ से अरेंज करवाया होगा, किस किस से लोन दिलाया होगा, पता नहीं कितने ने अपने गोल्ड बेचा हो, गहने बेचे हों, मंगलसूत्र गिरवे रखा हो। भाई सही बात है, प्रॉब्लम हर एक इंसान को आती है ना। जैसे विशाल जी हैं, उनके ब्रदर काम कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। भैया कोई आसान थोड़ी है 2cc करना। 2cc होता है जो लोगों से होती नहीं है, इसी की वजह से 20 लाख रुपए की गाड़ी नहीं आती उसके घर पे। अगर 2cc हो जाए ना, तो फिर फॉरएवर के अंदर कामयाब होना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, बट लोग हार बहुत जल्दी मान लेते हैं। ठीक है, सो बाकी हम इनवाइट करते हैं आगे रवीना मैम को, तो बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीजें आप लोगों ने पूछनी है, उनको बढ़िया तरीके से पूछना है। और किसी बंदे ने मीटिंग को लिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से मीटिंग को अटेंड करना है, हर एक चीज को नोट डाउन करना है। ठीक है, सभी ने प्रोमिस है? बढ़िया। ठीक है, एक बार वेलकम कर दो मैम का। बाकी मैम मीटिंग को होस्ट करेंगे तो अच्छी तरीके से अटेंड करना, बाकी मैं मैम को होस्ट बनाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड का वेट करना है आप सभी ने। एक सेकंड, जस्ट वेट। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है डायमंड? सर बढ़िया, आप बताइए। वेलकम टू सेशन। ठीक है, सो बहुत सारे पर्सन वेट कर रहे हैं अभी आपका, तो बाकी जी सर। जो भी चीज़ें हैं आप एक्सप्लेन कीजिए इन लोगों को थोड़ा सा, ताकि क्लियर हो इन लोगों ओके। को कैसे कैसे काम करना है हमने। जी ठीक। सर बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी टीम, गुड मॉर्निंग टू ऑल, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे ना। बाकी वेलकम है मेरी आज की इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर आप सभी का ना। ठीक है, ताकि आप सभी ने अपना प्रीशियस टाइम दिया इस मीटिंग को सुनने के लिए। एंड रात को 9:30 बजे हो रखे, फिर भी आप इस मीटिंग के अंदर विद कैमरा ऑन बैठे हो ना। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। बट जिन पर्सन के कैमरा ऑफ है
ठीक है। उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखो मैं हर एक मीटिंग को कैमरा ऑन करके अटेंड करती हूँ, ठीक है। अभी भी मेरा रूल है, घर पे थी तब भी कैमरा ऑन करके मीटिंग को अटेंड करती थी, चंडीगढ़ में रह रही हूँ तब भी कैमरा ऑन रहता है। तो एक्सक्यूज बिल्कुल भी नहीं चलते, भी लाइट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा ऑन सभी का होना चाहिए, एंड मोस्टली सुपरवाइजर्स का, ठीक है। सुपरवाइजर का एक का भी कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड जितने भी यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं भाई, आप सभी अपकमिंग सुपरवाइजर्स हो हमारी टीम के, हमारे चैंपियन क्लब ग्रुप के, तो अपने आप को नॉर्मल मत समझो यार, ठीक है। नॉर्मल समझ के काम नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ ना। काफी सारे पर्सन मुझे बाई फेस जानते होंगे, ठीक है, काफी सारे पर्सन से मेरी मीटअप हुई है, ठीक है। बट बहुत सारे पर्सन है जिनके लिए ये जो चेहरा है पूरा का पूरा नया है ना, नाम भी फर्स्ट टाइम सुना होगा कि रवीना शर्मा है, ठीक है, कौन है क्या है कुछ नहीं पता, बस इतना पता होगा सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नाम मेरा रवीना शर्मा है, बेसिकली मैं झुंझुनू राजस्थान से रहने वाली हूँ, एंड इस सिस्टम के अंदर एज ए सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। देन अपलाइंस की बात करूँ, जो मेरी अपलाइंस है, ठीक है, मिस्टर सुखविंदर सर एंड दलजीत राम हांडा सर, ग्रेट अपलाइंस है, ठीक है। बाकी थैंक यू करूंगी सीनियर्स का ना, जिन्होंने मुझे सिस्टम के अंदर लेकर आए, ठीक है। एंड इस सिस्टम के अंदर शायद मुझे एक ड्रीम लेवल तक पहुंचने की एक उम्मीद पता लगी, ठीक है। एंड मोस्टली थैंक यू सो मच अमरीश मौर्य सर का, इन सर से भी मैंने काफी सारी चीजें सीखी हैं, ठीक है। सर से काफी सारी चीजें सीख के आज हम लेवल पे पहुंचे, काफी सर की हेल्प हुई है इस लेवल पर पहुंचने के लिए। अमरीश सर ने भी काफी ज्यादा मेरी सपोर्ट किया, तभी हम पहुंच पाए इस लेवल तक, ओके, ठीक है। बाकी सिस्टम के अंदर आने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ भाई, मैं जो भी फील्ड के अंदर काम करती थी, नर्सिंग फील्ड का मेरा वर्किंग हुआ करता था, ठीक है, 4 से 5 हजार की सैलरी थी। बट मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट क्यों किया, अभी मेरे को 1.5 से 2 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है, बस एक ही रीजन था, ड्रीम पूरे नहीं हो रहे थे, ठीक है। एंड बस ये फ्रस्ट्रेशन रहती थी, ठीक है, माइंड के अंदर। कभी ये लगता था कि यार जिस जॉब में हम आ रहे हैं तो क्यों आए, किस वजह से आए, ठीक है। ना तो अच्छे से टाइम पे खाना खाने का टाइम होता था, ठीक है, ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का टाइम होता था। और 19 क्या ना एज क्या थी, समथिंग 19.5 साल 20 साल की मेरी एज थी जिस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी। एंड अभी करंट टाइम में मैं जो इस सिस्टम के अंदर काम कर रही हूँ तो मेरी 22 ईयर की एज है, ठीक है। एंड सुपरवाइजर हूँ, एंड एक कमिटमेंट आपके साथ करती हूँ, आने वाले कुछ ही मंथ के अंदर अंदर आपको नेक्स्ट लेवल की अचीवमेंट आपको जरूर मिलने वाली है, ठीक है। एंड टीम के अंदर भी काफी सारे न्यू अचीवमेंट्स आपको मिलने वाली है। तो आप सभी हमारी टीम के अंदर आते हो, क्या लग रहा है आपके ऊपर, आपको खुद के ऊपर भरोसा है कि आप मेरे साथ कमिटमेंट करोगे कि आप अपने नेक्स्ट लेवल को इस साल के अंदर अंदर कंप्लीट करोगे? हाँ जी, बिलीव है सभी को? हाँ जी, मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए किस किस को विश्वास है कि मैम इस साल के अंदर अंदर हम सभी ने अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव करना है। जितने पर्सन, चाहे आपने आज ही 2cc लेवल क्यों ना किया हो, आपने आज के मंथ आज के डे के अंदर अपना ऑर्डर क्यों ना किया हो, बट आप सभी ने अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव करना है। क्या आप अपने अंदर एक्साइटमेंट रखते हो इस लेवल की? हाँ जी, है आपको सेल्फ बिलीव? ओके, चलो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी देखो सिस्टम सभी के लिए सेम है, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का सिस्टम है, सिस्टम की सपोर्ट है ना वो बहुत बढ़िया लेवल की है, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने ये चीजें रियलाइज की हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि सर ने आपको बताया कि मैंने बहुत ही कम टाइम के अंदर अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव किया है ना, तो वो रियलिटी है, ठीक है। हालांकि मैंने सिस्टम को थोड़ा टाइम दिया था, बट जब मैं शायद अपने घर के इश्यूज के अंदर बिजी थी, बट जब मैंने सिस्टम को समझना स्टार्ट किया ना, जिस दिन मैंने दिल से वर्क करना स्टार्ट किया, एंड चंडीगढ़ आने के टाइम पे, चंडीगढ़ आई ना उसके 6 मंथ के अंदर अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल कर दिया था मैंने, ठीक है। यानी कि यहाँ आने के बाद एक पॉजिटिविटी आई, डेडिकेशन है। एंड काफी सारे पर्सन हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो चंडीगढ़ में रह के वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप लोगों का मोटिवेशन कहाँ जा रहा है, ठीक है, मोटिवेशन कहाँ है आपका? काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मुझे ये जानना है, ठीक है। अगर काम कर रहे हो चंडीगढ़ में रह के, तो मैं बोलूंगी भी लेवल अप होने चाहिए, ठीक है। एंड लेवल अप क्यों नहीं हो रहे, ठीक है, वो मैं नहीं जानती, शायद रीजन आप ही जानते हो, ठीक है। देन बात करते हैं अभी जो हमारी मीटिंग का टॉपिक है, स्लॉट होल्ड की जो हमारी मीटिंग्स है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, फॉलोअप के बारे में जानना चाहोगे या डायरेक्टली बूट कैंप डे 2, ठीक है, यानी क्लोजिंग सेशन जहाँ पे हम 1350 की जो क्लोजिंग करवाते हैं उस चीज के बारे में ही जानना चाहते हो? मुझे थोड़ा सा आप कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है, कि पहले तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती ना फॉलोअप वगैरह के बारे में?
चलो ग्रेट है, बहुत अच्छी बात